नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 साल बाद आमने सामने कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, बातचीत की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और व्यापार विस्तार पर ठोस निर्णय लिए, फैसले लिए। मौजूदा वैश्विक हालात, यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला का दबाव और ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव, इन सभी के बीच ये बैठक भारत रूस संबंधों की दिशा को साफ करती है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस शिखर वार्ता में कौन कौन से समझौते हुए, दोनों देशों ने किन क्षेत्रों में नया रोड मैप तय किया और भारत ने इस मुलाकात को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से कैसे जोड़ा। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और रूस का 23वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों के हर पहलू पर विस्तृत बातचीत की। पुतिन ने भारत को भरोसा दिलाया कि रूस तेल, गैस, कोयला और ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की बिना रुके सप्लाई जारी रखेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस संबंध दशकों की आस्था, विश्वास और स्थिर साझेदारी पर खड़े हैं। भारत पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजघाट जाकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये संदेश दिया कि दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गीता की प्रति भी भेंट की, जिसे पुतिन ने सांस्कृतिक सेतु बताया। इस बीच राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैंक्वेट में कई खास मेहमानों को बुलाया गया। शशि थरूर को निमंत्रण मिला, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को आमंत्रण नहीं भेजा गया। विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया रूस बिजनेस फोरम में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर साझेदारी की नींव विश्वास है और हम कम समय में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। फोरम में व्यापार बढ़ाने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, ऊर्जा सहयोग और निवेश पर विस्तार से चर्चा हुई। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम किए जा रहे हैं और भारत रूस के बीच व्यापार को विविध और संतुलित बनाने पर जोर दिया गया। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है, लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। दोनों देशों ने 2030 तक के लिए इकोनॉमिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति जताई, जो व्यापार, निवेश और ऊर्जा परियोजनाओं को नई गति देगा। कनेक्टिविटी के लिए INSTC, नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर भी तेजी से काम करने का फैसला हुआ। सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलने पर बात आगे बढ़ी।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवा अब रूसी आर्कटिक वाटर में ट्रेनिंग लेकर नए रोजगार अवसर पाएंगे। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 4 साल बाद पुतिन का ये भारत दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार दोनों नेता इतने व्यापक एजेंडे पर आमने सामने मिले। आतंकवाद से लड़ाई, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार और कूटनीतिक तालमेल, इन सभी पर नए अध्याय की शुरुआत हुई है। भारत ने साफ किया कि शांति, स्थिरता और वैश्विक सहयोग ही आगे का रास्ता है और पुतिन ने कहा कि भारत रूस संबंध हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे। इस तरह नई दिल्ली में हुआ ये शिखर सम्मेलन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नए भरोसे, नई संभावनाओं और एक दीर्घकालिक रणनीति सहयोग का प्रतीक बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन का पूरा सार, जिसमें दोनों देशों ने अपनी आर्थिक, ऊर्जा, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए। भारत और रूस ने ये साफ कहा कि वो व्यापार बढ़ाने, सप्लाई चेन को स्थिर करने और नई कनेक्टिविटी कॉरिडोर विकसित करने और साथ ही सिविल, न्यूक्लियर और आर्टिकल सहयोग जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच इस बैठक ने दोनों देशों की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को साफ रूप से सामने रखा है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।